राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। ये झरिया विधानसभा में एक ही घराने के दो प्रत्याशी हैं, जेठानी और देवरानी जो है एक साथ पिछले बार की तरह इस बार भी मैदान में आमने सामने हैं। और झरिया बाटा मोड़ में अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और सब्जी मंडी और फल मंडी है यहाँ पे। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा में जो है किस टाइप का कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं। कुछ कहना चाहेंगे, विधानसभा है। मेरा जवाब सवाल यही है कि झरिया शहर को जिस तरह से टापू बना दिया गया है, अगले 5 साल के बाद हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पर आना पड़ेगा। लकड़ी के बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से 10-10 मकान को तोड़ा गया है, कोई सामने नहीं आया। और आज स्थिति है कि सतमुड़वा तक स्थिति भयानक पहुंच गई। कल दिन झरिया बाजार का इतिहास पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैंने जैसे किसी नाम के आगे, किसी व्यक्ति के आगे लेट लग जाता है, वैसे झरिया के आगे लग जाएगा। एकदम इतिहास के पन्नों में ही अमर हो जाएगा। तो क्या चाह रहे हैं, इस बार विधानसभा का इलेक्शन है, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, कोयला चोर, लोहा चोर, लकड़ी चोर, तांबा चोर से झरिया की आवाम को कब मुक्ति मिलेगा। इसके लिए तो आम जनता ही सोचेंगे ना कि उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए जो कि झरिया को बचाए। अब बताइए, अब क्या किया जाए इसमें, कि किधर किया जाए, देश को देखा जाए कि झरिया को देखा जाए। आप कुछ कह रहे थे रोड रूट के बारे में। हाँ, ये देखिए, 1 महीना में ये रोड स्विमिंग पूल बन जाता है बरसात के दिनों में। इससे बड़ा प्रगतिशील देश कहाँ होगा। चीन जापान भी फेल हो गया। रोड का अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो है आपका चीन और जापान तो रियल में फेल है कि 2 महीना के अंदर में जो है ऑटोमेटिक ऐसा पुल मैंने रोड बनाया गया है कि स्विमिंग पूल बन गया है। तो मान लिया जाए झरिया की जनता तो अक्सर परेशान रहती है ना कि कैसे स्नान किया जाए, 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते हैं। तो अगर स्विमिंग पूल बनता है ऑटोमेटिक तो वो कम से कम स्नान तो कर सकेंगे यहाँ की जनता, आप लोग को परेशानी नहीं होगी। ये आप लोग नहीं बोलिएगा कि हमने आज नहीं। अब ये इसी में नहाना होगा, और क्या करेंगे, स्विमिंग पूल में डूब डूब के नहाएंगे हम लोग। लेकिन यार रहेंगे तब ना, नहीं दिया जाएगा। हमको लग रहा है पिछले 5 सालों के बाद ऐसा हालात पैदा कर दिया गया है कि आप खुद भागिएगा। तो टापू तो बन ही गया है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार साहब। भैया, विधानसभा का इलेक्शन है, चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि यहाँ का प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। नया प्रत्याशी। हाँ, नया प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे निर्दलीय चाहे नहीं हो। नया प्रत्याशी होना इसलिए जरूरी है कि हम लोग आज बचपन से लेके बड़ा हो गए हैं, वही प्रत्याशी को देख रहे हैं। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि नया प्रत्याशी कोई आए और झरिया का कल्याण करे। यहाँ के जो यहाँ का विकास है, उस विकास के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? विकास यहाँ का ठप हो गया है, जनता त्राहिमाम हो गया है और यहाँ से जनता पलायन कर रहा है। जैसे धनबाद हो गया, निरसा हो गया, झरिया में आपके भाई साहब अभी बोल रहे थे कि टापू हो गया है झरिया। हाँ, टापू हो गया है। पहले झरिया बहुत कुछ था, बहुत कुछ देखने में था, अभी कुछ नहीं। झरिया स्टेशन को जा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साहब हुआ। आइए, यहाँ पे फूल दुकान है बाटा मोड़ में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा को लेके क्या कुछ कहते हैं। भैया, विधानसभा का चुनाव है और नॉमिनेशन भी होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? झरिया विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि जो बढ़िया काम करेगा उनको वोट। पिछले बार की तरह इस बार भी जो है एक ही घराने का 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। हाँ, दोनों घर एक ही घर के हैं, लेकिन इस बार हमारा कुछ और ही माहौल लग रहा। देवरानी जेठानी एक आमने सामने है। हाँ, वो तो जान रहे एक ही घर का, एक ही घराने का। इस बार बीजेपी का परचम ला रहा है। बीजेपी का परचम। बीजेपी। क्या नाम है आपका? कमलेश माला। आइए, यहाँ पे देखिए सब्जी दुकान है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया, विधानसभा का चुनाव है? क्या कहें, कहीं चुनाव समय में चुनाव बोलते हैं। कितना गरीब आदमी सहारा में पैसा फंसा हुआ, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। जब चुनाव आता है कौन जीतेगा कौन हारे खड़े पूछने से कभी भी कोई भी विधायक या संसद आवाज नहीं उठाते हैं। चुनाव आते हैं उस समय सब आ जाते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए।
सहारा में बहुत गरीब आदमी पैसा तो जमा करोड़ों अरबों रुपया मैंने सहारा में है। तो है, तो उसको तो कम देखना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे जमा किया है, वो सब मिले। तो क्या इस बार जो कोई भी प्रत्याशी आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या सवाल करेंगे, हम वही सवाल करेंगे कि हमें सहारा पद क्या होगा, कब मिलेगा, उसके बाद हम लोग वोट देंगे। जो मान लिया जाए पैसा नहीं मिलता तो क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार करेंगे? वोट नहीं देंगे हम, मैंने किसी को वोट नहीं। किसी को नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश साहब। आइए, यहाँ पे सब्जी दुकान है और इनका भी जो है मन का बात जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किनका लहर है इस विधानसभा में। भैया, किसका लहर लग रहा है आपको इस बार विधानसभा में जेएमएम का होगा और किनका होगा? जेएमएम का होगा। तो जेएमएम तो यहाँ से खड़ा नहीं होती है, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर रहता है। बीजेपी होगा, कांग्रेस तो होना मुश्किल है। बीजेपी होगा, कांग्रेस तो होना मुश्किल है। बीजेपी का होगा। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद वर्मा। कौन सा जगह ये? सब्जी पट्टी है, झरिया। आइए, यहाँ पे बुजुर्ग आदमी है, फल दुकान है इनका, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। विधानसभा का चुनाव है, उसको लेके विधानसभा का चुनाव है, चाहे क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अरे हम क्या कहेंगे भाई, यही कहेंगे गरीब आदमी के तो ऐसे भी मरण है, ऐसे भी मरण। हम लोग रोड पर के लतियाए जाते हैं, तो इधर भागते उधर भागते। कभी हम लोग के लिए विधानसभा में सोचबे नहीं किए कि हाँ ये लोग जो भी गरीब को एक फाइल कर दिया जाए। और रोड के किनारे किनारे है, अपना बेच खा रहा है, जी रहा है, लेकिन जीने का जगह मिलेगा तो जो है। कभी मारता अल्लाह तो इधर भागो उधर भागो, हम लोग भागते भी रहे। इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? एक ही घराना का जेठानी और देवरानी आमने सामने पिछली बार की तरह बन रहे हैं। भगवान करे आगे बने, लेकिन हम लोग के विषय में भी कुछ सोचे। हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर रोड पर जिएंगे खाएंगे नहीं तो इतना रुपया कहाँ है कि हम मकान लेकर के उसमें बेचे हैं। हम लोग फल फूल बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है भैया लाल। आइए, झरिया बाटा मोड़ में जो है सब्जी मंडी है, वहाँ पे फल मंडी भी है। और आइए, फल मंडी में जो बैठे हुए हैं दुकानदार, उनसे जानने का प्रयास करेंगे विधानसभा का चुनाव को लेके। इस बार जो है विधानसभा में जो है पिछले बार की तरह जो है रानी और जेठानी जो है आमने सामने है, इस बार फिर है। क्या कुछ कहेंगे, इस बार किसका लहर है? लहर तो इस बार बीजेपी का ही है, क्योंकि इससे पहले जो जीते हैं वैसा कुछ तो काम किए नहीं। काम रोड वगैरह बना है ना? रोड तो इतना अच्छा बना कि जिसकी कोई गिनती नहीं। तो 2 महीना में फट के मतलब एक पानी भी नहीं हुआ और उसका कहानी पले। इससे अच्छा था पहले वाला रोड कि आदमी उसमें चल रहा था। अभी गड्ढा से परेशान, ये गड्ढा से परेशान है, लेकिन ठेकेदार तो अच्छा काम किया है कि ऐसा रोड बना दिया कि ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है। ये इस चीज का सुविधा है। पानी का जो किल्लत था वो तो खत्म हो गया ना, कि आराम से आदमी यहाँ पे स्नान तो कर सकता है। पानी की किल्लत खत्म हो गई है, घर में नहीं आके रोड पर नहा सकते हैं, वही गड्ढे में आराम से सो सकते हैं। भी ज्यादा हो तो पलंग भी लगा सकते हैं। रोड बहुत, उसके लिए बोलना नहीं। और क्या नाम हो आपका? विक्रम। आइए, बस्ता कोला से झरिया ऑटो चालक हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा का चुनाव है और वो क्या कुछ चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे इस बार किनका लहर है? लहर तो मेरे समझ से लग रहा है जिस तरीका दोनों का तरफ से रागनी सिंह का आने के चांस, मतलब इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी का चांस है। तो इस बार तो विकास का तो थोड़ा बहुत काम हुआ ही है, रोड वगैरह बने। विकास देख लीजिए, ये हमारा आज मेरा 45 साल उम्र है जी, और हम लोग यहाँ का मूल निवासी हैं, कोई बाहरिया नहीं है। और इस झरिया का देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए। अगर कहीं ठेला यहाँ रोड पे लगाए हुए, अगर हम यहाँ पे लगाए उसके बाद बोलेगा बढ़ाओ गाड़ी। ये हमारा झरिया का विधायक लोग, कोई भी विधायक हो, ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्णिमा सिंह हो या रागनी सिंह हो, ये लोग विधायक जो बना है, तो देख लीजिए किस तरह का स्थिति है। कम से कम हम लोगों को किनारे जगह होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, गाड़ी खड़ा करने के, मैंने पार्किंग रहना चाहिए। पार्किंग रहे ना रहे, कम से कम ठेला किनारे रहे, हमारा भी एक स्थान होना चाहिए, किनारे से गाड़ी भी निकल जाए। प्रशासन घंटा चला दे रहा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग, किसी ने कहा कि प्रत्याशी नया चाहिए, किसी ने कहा कि बीजेपी का सरकार होनी चाहिए। इस बार बीजेपी का लहर है। और विकास को लेके बात हुआ है तो रोड जो है ऐसा बना है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है दो ही महीना में। तो इस बार जो है बीजेपी का लहर बता रहे हैं।
और देखने वाली बात यह है कि एक ही घराने के देवरानी और जेठानी आमने सामने है पिछले बार की तरह। इस बार चुनाव में किनको सीट मिलती है, कौन इस बार विजय का श्रेय प्राप्त करेंगे, तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहिए। झरिया बाटा मोड़ के पास से राज 24 हिंद से कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।